नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। सब परेशान हो, ठीक है, कि सर एनटीपीसी पे वीडियो बनाइए, आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है रेलवे में, ठीक है। तो एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, हार्डली 3 स्टेप, ठीक है। छोटा सा वीडियो होगा, अंत तक देखो। मुझे पता है बहुत लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो कि आखिर मेरा कैसे होगा, ठीक है। आपका डेफिनेटली हो जाएगा, बस जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। प्लस मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि जो भी चीज मैं बता रहा हूं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, वो 3 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अंत तक देखना वीडियो, ठीक है। हार्डली इट विल टेक 2 to 5 मिनट, ये हमेशा बताता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, पर जो भी बताया जाएगा वो सॉलिड होगा, ठीक है। देखो, रेलवे के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 3 चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एकदम कान खोल के सुन लीजिए। अगर ये चीज अगर आप कर लेते हो, नोबडी कैन स्टॉप यू टू क्रैक एनटीपीसी, ठीक है। देखो, ये तो है कि आप लोग ने पढ़ लिया है, ठीक है, चाहे वो जीएस वाला पार्ट हो, चाहे मैथ्स वाला पार्ट हो, चाहे रीजनिंग वाला पार्ट हो, ठीक है। ऐसा तो है कि नहीं आपने नहीं पढ़ा है, तो आखिर दूसरों से आगे कैसा निकला जाए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने तो पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। देखो, एक चीज बताता हूं मैं, जब हम लोग ने एएलपी का, ठीक है, जब सब राउंड होने के बाद जो साइको का जो राउंड होता है, ठीक है, साइको देने के लिए हम लोग गए थे, ठीक है, बेंगलोर, ठीक है। तो साइको मैक्सिमम लोगों का नहीं निकल पाया, ठीक है, मतलब बहुत लोगों का नहीं निकल पाया। मतलब मेरे जो ऐसे ऐसे फ्रेंड जिनका मतलब 2-3 एग्जाम उन्होंने, मतलब अच्छे अच्छे लेवल का एग्जाम उन्होंने क्रैक कर रखा है, इवन मुझसे ज़्यादा, मतलब कह सकते हो कि नॉलेज वाइज, ठीक है, वो थे, पर उनका साइको नहीं निकल पाया, ठीक है। मैं ये लास्ट स्टेज का बात कर रहा हूँ, एएलपी का जो हुआ था, ठीक है। उसका मेन जो रीजन था वो था प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि साइको एक ऐसा एग्जाम था, ठीक है, कि वो नॉर्मली हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है। साइको वाला जो एग्जाम होता है वो थोड़ा आईक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है। बट मेरा वो एग्जाम निकला। अब क्यों निकला? तो वो था प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी कैसा वाला प्रैक्टिस? मैं हर दिन प्रैक्टिस किया करता था, ठीक है, वो भी एग्जाम के फॉर्म में। मतलब एग्जाम में, मतलब मैं लैपटॉप पे खुद बैठता था, ठीक है, जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते थे, हर दिन विदाउट एनी ब्रेकेज में हर दिन 2 से 3 सेट साइको वाला लगाता था। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? देखो, जो रेलवे का जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज आपको याद रखना है, स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रैक्टिस, ठीक है। पढ़ा सबने है, बट आपको क्या करना है, आपको अपने आप को, ठीक है, एग्जाम के रूप में ढालना है। इसलिए मैं वो चीज बता रहा था कि मैं वहां आखिर साइको वाले क्वेश्चंस अजीब से थे, ठीक है, पर तभी भी मैं क्वेश्चंस कर पाया क्योंकि मैं इतने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने घर पे कंप्यूटर पे बैठ के किया था कि मतलब कुछ अगर नया क्वेश्चंस भी दिखता था तो मुझे लगता था कि हाँ, ये क्वेश्चंस मैंने पहले कर रखा है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रैक्टिस। देखो, तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपने सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई आप में से होगा जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, इतना दिन हमें मिल चुका है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा मैथ्स रीजनिंग नहीं हुआ है, रात का वाला समय है, अभी भी 1 से 2 घंटा पढ़िए, ठीक है, और बाकी जितने भी आपके सामने एग्जाम है उसके लिए आप डे में पढ़िए। तो देखो, पहला आपको याद रखना है कि आप जो प्रैक्टिस सेट लगाओगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाओगे वो टाइमर के साथ लगाओगे, ठीक है, टाइमर के साथ लगाओगे। विदाउट टाइमर करते उसका कोई भी यूज नहीं है। एक क्वेश्चन में अगर 30 सेकेंड आपको एग्जाम में देना है तो घर में भी 30 सेकेंड में उस क्वेश्चन को करना है। तो स्पीड विथ टाइमर, मतलब स्पीड जो आपका है वो टाइमर के साथ आएगा। मतलब अगर आप 50 क्वेश्चंस कर रहे हो तो उसके फिक्स करो कि 25 मिनट में मुझे ये कंप्लीट करना है, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप दरोगा वाला तो है नहीं, ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपका कटेगा, तो एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस, ओवरऑल जो आपको निकल के आता है, आपको इतना याद रखना है कि आपको घर में बैठ के, ठीक है, आपको ऐसा फील कराना है अपने आप को कि आप एग्जाम में बैठे हो। लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल खोलिए, बहुत सारे वेबसाइट है, मैं जो यूज करता था मैं बता देता हूं आपको। टेक्स्ट बुक, ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है, 2 दोस्त भी मिलके खरीद सकते हो, 500 में आ जाएगा, 500 या 250 में आ जाएगा। अभी एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, एनटीपीसी का भी देख लेना कितने का उनका चल रहा है। सेट्स लगाओ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइमर के साथ, और अपने आप को पूरा का पूरा एग्जाम के रूप में ढाल लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस वही होंगे जो आपने ऑलरेडी देखा है, वीडियोस में बनाते रहूंगा इस पे, बट जो आज मैंने बताया है स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रैक्टिस, ठीक है। स्पीड कैसे आएगा? टाइमर से करने से आएगा। एक्यूरेसी भी कैसे आएगा?
एक्यूरेसी देखो, एक्यूरेसी कैसे आता है कुछ कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। जो टेबल होता है ना 1 to 20 तक एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये सब मैं अलग वीडियोस में बनाऊंगा, पर एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्पीड आएगा, बार बार क्वेश्चंस करोगे तो एक्यूरेसी भी आएगा, और उस पर कभी बात करेंगे। प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है, और एग्जाम के फॉर्म में आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब एग्जाम में बैठे हो जैसा लगना चाहिए आपको, ठीक है। विदाउट टाइमर ऐसे ही करोगे प्रैक्टिस तो वो आपको उतना इफेक्टिव नहीं होता। इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना क्वेश्चंस लगा लो विथ प्रॉपर टाइमर कि एग्जाम में आपको फील ही ना हो कि आप एग्जाम में बैठे हुए, ठीक है। सो ये चीज मुझे बताना था, स्पीड, एक्यूरेसी, प्रैक्टिस, ठीक है। ये तीनों चीज पे आपको ध्यान रखना है, कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको। पढ़ सब रहे पर स्मार्टली पढ़ना है हमें, ठीक है। और कुछ डाउट होगा नीचे बताइएगा, बाकी एनटीपीसी में बताऊंगा वीडियो, ठीक है, कि कहाँ से क्या क्या पढ़ सकते हो, किस चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। बाकी इस चैनल पे अगर नहीं हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और आपके लिए जो लाइव टेस्ट चल रहा है उसमें आप सबको आना है, ठीक है। 5 बजे लाइव टेस्ट है आज जीएस का, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आप उसमें जरूर आइए। ऐसे वो दरोगा के नाम से चल रहा है, बट क्वेश्चन सब वही रहते हैं जो हर एग्जाम में होता है। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल स्टडी हार्ड। रिलेटेड टू एनटीपीसी अगर कुछ डाउट है कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, कहाँ से पढ़ूँ, तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। बाकी द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम, तो सोचना है कि इस बार एग्जाम ये निकल रहा है। जय हिंद।